आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कहा, भारत की निवेशक अनुकूल नीतियां देश के खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत राज्य सरकार ने अब तक 94,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन किए। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया। और चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 54,50,000 से अधिक हुई। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियां देश के खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की खाद्य विविधता वैश्विक निवेशक के लिए एक लाभांश है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा 21वीं सदी में दुनिया के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि पैकेज्ड फूड की मांग काफी बढ़ गई है और इससे किसानों, स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न स्थानों में रोड शो कर अब तक 94,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन समझौता ज्ञापन से प्रदेश में निवेश को तेजी मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न समझौता ज्ञापनों के जरिए प्रदेश में पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया। सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इन सभी को केंद्रित करते हुए सभी प्रकार के जो प्रस्ताव हैं सभी सेक्टरों के हमको मिले हैं। फार्मा सेक्टर के भी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं। लॉजिस्टिक में, टूरिज्म के सेक्टर में, एमएसएमई इंडस्ट्री और एग्री के क्षेत्र में भी लोग काम करना चाहते हैं और बड़ा एक उत्साहपूर्ण ये अहमदाबाद की बैठक रही, जिसमें 50 से भी अधिक उद्योग समूह के लोगों ने वहां पर निवेशों पर करार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 8 नवंबर को प्रस्तावित बद्रीनाथ दौरे को लेकर चमोली जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से प्रोटोकॉल के अनुसार सभी व्यवस्थाओं की सूची तैयार करने और उसके अनुसार समय से पहले ही सभी व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा। श्री खुराना ने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देहरादून के डीएवी डिग्री कॉलेज के विज्ञान विभाग को आधुनिक उपकरणों और शोध प्रोत्साहन के लिए 60 लाख रुपए का अनुदान दिया है। स्नातकोत्तर प्रयोगशालाओं और शोध कार्यों के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद, नेटवर्किंग और कंप्यूटर सुविधाओं पर यह धनराशि खर्च की जाएगी। इससे कॉलेज के रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक, गणित और सांख्यिकी विज्ञान विभाग के छात्रों को लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। 16 अगस्त 2010 को रितु बाहरी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की दूसरी वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। केंद्रीय विद्यालयों की 52वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता देहरादून में शुरू हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी में देहरादून संभाग की उपायुक्त डॉक्टर सुकृति रैवानी ने किया। 6 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय संगठन के देहरादून, पटना, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, लखनऊ, रांची, हैदराबाद और एर्नाकुलम सहित कुल 10 संभागों के लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए खुदरा बाजार में हस्तक्षेप करना अधिक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश भर में कुछ बाजारों की पहचान की है जहां प्याज की आपूर्ति की जाएगी। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मानसून समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की चारधाम में आवाजाही बढ़ी है और अब हजारों की संख्या में तीर्थयात्री इन पवित्र धामों के दर्शन कर रहे हैं। अब तक रिकॉर्ड 54,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं। सबसे अधिक लगभग 19 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, जबकि 17 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री में भी 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। गौरतलब है कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा समाप्त होने में अब 15 दिन का समय बाकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा संपन्न हो जाएगी। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में किसानों और अन्य वर्गों के हित में देश भर में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपए की धनराशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला है और सहकारिता के जरिए 54 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण शून्य ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है। श्री निशंक ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से हरिद्वार में 16,000 किसानों को जैविक खेती के साथ जोड़ा गया है। इससे पूर्व श्री निशंक ने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी काम गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 36,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बुवाई से पहले नकदी संकट से जूझ रहे किसान इस योजना से खुश हैं। इस योजना का लाभ उठाकर किसान बीज, खाद और कृषि का अन्य सामान खरीद सकते हैं। लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में भुगतान किया जा रहा है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। बागेश्वर जिले में लगभग 42,000 किसान हैं, जिनमें से कृषि विभाग ने अभी तक 36,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जोड़ दिया है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ का निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को दवाइयों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। अब संक्षिप्त समाचार। मुंबई में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। भारत 14 अंक लेकर तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कहा, भारत की निवेशक अनुकूल नीतियां देश के खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत राज्य सरकार ने अब तक 94,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन किए। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया और चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 54,50,000 से अधिक हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।